हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें 5 लाख लोगों को क्या होता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट इस बर्बरता से किया जाता है कि इंसान की रूह कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 13 साल के बीच में लगभग 5 लोगों को क्या किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन आप जान के यह बात जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होंगे कि इन्हीं लोगों को क्या होता है, जो अमेरिका होता है कुछ सौदा करके इनको छोड़ देता है, जिन लोगों ने 5 लाख लोगों को मारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान की, और जो जापान की आर्मी है, इंपीरियल आर्मी, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जापानीज आर्मी होती है वो क्या थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, काफी तेजी से विस्तार कर रहे थे और बहुत ज्यादा देशों पे कब्जा कर रहे थे। उसी दौरान क्या होता है दोस्तों, जो वहां के जनरल होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो वहां के जनरल होते हैं, इनका नाम क्या है, सीरो इसी इनका नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके मन में इच्छा होती है कि हम क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट करें और ये जाने कि जो बायोलॉजिकल वेपन होते हैं, केमिकल वेपन होते हैं, ये इंसानों पे किस तरीके से काम करते हैं। देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन और जैसे केमिकल वेपन क्या होता है, जैसे कोरोना है, ठीक है दोस्तों, अगर कोरोना किसी लैब में बनाया गया हो वायरस और उसको फिर इंसानों के बीच में छोड़ा जाए तो वो क्या है, बायोलॉजिकल वेपन है। वैसे केमिकल वेपन होते हैं, जैसे जहरीली गैसें छोड़ दी जाए, हवा से क्या हो या पानी के द्वारा वो हमारे शरीर में आए और हमको मार डालें, ये क्या है, केमिकल वेपन है। वैसे एटॉमिक वेपन होते हैं, परमाणु बम, ये क्या होता है, जो एटम के द्वारा क्या होते हैं, विस्फोट करते हैं। तो इस तरीके के वेपन होते हैं। तो उस टाइम पे जो जापानीज आर्मी थी वो जानना चाह रही थी कि जो केमिकल वेपन होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन होते हैं, अगर इनका हम यूज करें तो इनका क्या प्रभाव होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चीज बनाने से पहले क्या होती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि हम ये जान पाए कि इसका असर क्या होगा। तो वही जो जनरल होते हैं, वहां के जो जनरल, जो आर्मी के जनरल होते हैं, सीरो इसी, इनकी बहुत जिज्ञासा होती है, ये पेशे से डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इनके ऊपर जो होते हैं कर्नल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, जो कर्नल होता है वहां का, जो इंपीरियल आर्मी का कर्नल होता है, वो भी चाहता है कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बनाएं जिससे हम इंसानों को मार सके। तो देखिए, इंसानों के ऊपर, देखिए कोई भी बम आप बनाएंगे इंसानों के लिए तो जाहिर सी बात है उसका असर आपको इंसानों के बारे में देखना है, तो इसका एक्सपेरिमेंट भी इंसानों के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये जो थे, इनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो जिसमें हमको ये बताओ कि बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन कैसे काम करते हैं। इनको पूरा उसका इंचार्ज बनाया जाता है और उसका नाम क्या रखा जाता है, उस एक्सपेरिमेंट का, उसका नाम रखा जाता है यूनिट 731, ठीक है दोस्तों। इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है यूनिट 731। इसके बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन इसको आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 साल का टाइम लेते हैं, तो आप पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे हमको एक्सपेरिमेंट करना है, 1930 से लेकर 1932 के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है 1931 के आसपास क्या होता है, जो जापान होता है वो चाइना पे हमला कर देता है, ठीक है दोस्तों, और वहां पे चाइना पे कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद अब इनको देखिए लैब बनाना है, तो अपने देश में अगर लैब बनाएंगे और कभी पकड़े गए, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इन दुनिया में इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, बहुत सारे देश इनके ऊपर हमला कर सकते थे इस बर्बरता के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चलता, बहुत से लोग इसमें मारे जाने वाले थे। तो ये दिमाग लगाते हैं कि अगर हम अपने देश में बना के, हमने जहां पे कब्जा किया है वहां पे क्या करें, हम बनाएं तो वहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो वहां पे चाइना में एक डिस्ट्रिक्ट, जिला होता है, शहर होता है, उसका नाम होता है मंचूरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, अपने देश में बना के वहां पे एक लैब बनाते हैं, बहुत बड़ा लैब बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वहां पे वो सेफ रहते हैं, इन्होंने उस एरिया को कब्जा कर लिया होता है, ठीक है दोस्तों। अब जापान में ये चीजें नहीं बनाते हैं, इनके ऊपर किसी का शक नहीं जाता है, और ये क्या होता है, काफी गुप्त इसको रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। लेकिन ये लैब काफी बड़ा होता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ एक ही लैब नहीं होता, ये कई लैब ऐसे होते हैं और बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम चल रहा होता है। लेकिन अब बात आती है कि जो इसके जर्नल होते हैं वो किस पे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, जानवरों पे करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इनके दिमाग में आता है कि जो कैदी हैं, इन्होंने चाइना के बहुत सारे कैदी बनाए होते हैं, पकड़े होते हैं, इनको लगता है हम क्यों ना उन कैदियों पे क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं, उन कैदियों को लाते हैं, ठीक है, अंदर लाते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं। एक्सपेरिमेंट इस हद तक खतरनाक होता है दोस्तों कि इंसान की रूह कांप जाती है, ठीक है दोस्तों। ये एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट में ये सबसे पहले जो इंसान होता है, ठीक है, उसको पूरा तरीके से क्या नग्न करके उसको क्या करते हैं, -30 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करते हैं, उनको रखते हैं। अब वो देखते हैं कि इंसान की बॉडी ठंडा होने पे
कैसे मरेगा, कितने डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पे ये मरेगा, कैसे मरेगा, कब इसकी हार्ट बीट कम होगी, कैसे कम होगा, ये पूरा चेक करते हैं। ये इंसानों को बार बार करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं, उसके बाद ये उनका हाथ जो होता है, हाथ, ठीक है, ठंडे पानी में डालते हैं और इतना ठंडा पानी को करते हैं, इतना ठंडा करते हैं जब तक उस इंसान का जो हाथ है वो जम ना जाए, मतलब बर्फ की तरह एकदम जम ना जाए, एकदम कड़ा ना हो जाए, खून ना जम जाए, तब तक वो रखते हैं। इंसान बहुत तड़पता है। उसके बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, फिर ये चेक करते हैं कि ठीक है अब उसके हाथों में क्या हुआ है, हाथों को चेक करते हैं कि हाथों में क्या इफेक्ट आया है ठंडा होने पे, क्या इफेक्ट नहीं आया है। फिर उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं, फिर से उसको ठंडा करते हैं और फिर अचानक से गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी डाल के देखते हैं उसके बॉडी में क्या इफेक्ट आया है, ये सब चीजें करते हैं। ऐसे करते 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 मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट चलता है लगभग 13 साल तक, मतलब 1932 से लेके 1945 तक ये एक्सपेरिमेंट चलता है। अब क्या होता है कि तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि जो इंसान है, ठीक है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, उसको जला जला के टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा जलाते हैं और इनके पास एक वायरस होता है। ये मतलब वायरस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो वायरस को क्या करते हैं, पहले उस इंसान को देते हैं, जो इंसान है उस इंसान को देते हैं और देने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि कैसे ये मरता है, उस पर टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर इनको दिमाग में ये आता है कि चलो ठीक है हमने तो टेस्ट कर लिया, लेकिन अगर हम उनके हाथ में वायरस दे या मुंह में वायरस मतलब गया या ब्लड में गया, तो जहां से गया है वो कितने वक्त तक उनको पूरी बॉडी को खत्म कर देगा, और अगर हाथ को काट ही दिया जाता है तो क्या वायरस वहां तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसके दौरान दोस्तों ये क्या करते हैं कि जो वहां के कैदी होते हैं उन पे क्या करते हैं, पहले उनको वायरस डालते हैं, फिर उनके हाथ को काट देते हैं, फिर पैर में लगा के काट देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। अब जब हाथ पर उसका कट जाएगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा वो इंसान। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको पता होता है अब ये किसी काम का नहीं, इसको क्या करें। तो फिर वो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हम इस पर गोली मारेंगे और देखेंगे कैसे ये मरता है। जाहिर सी बात है, हर किसी को पता है गोली मारने के बाद इंसान मर जाता है, लेकिन ये और तह तक जाते हैं कि गोली लगने के बाद शुरुआत कैसे हुई, कैसे मरता है, ये मतलब उसको डीप में जानना चाहते हैं ये। इसी दौरान ये क्या करते हैं, उनको दूर बैठा के गोली मारते हैं, नजदीक लाके गोली मारते हैं और पूरा उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे हड्डियां टूटती हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। एक तरीके से मैं कहूं तो ये पूरे वैसी हो जाते हैं, पूरे दरिंदे हो जाते हैं। और जिनको वायरस लगाया गया है, मान लीजिए उनका हाथ नहीं काटा गया, उनको वायरस लग चुका है, तो वो क्या करते थे, जो वहां की चाइनीज औरतें होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनको ये क्या करते थे, उनके साथ क्या करते थे, सेक्स कराते थे, ताकि ये जान सके कि सेक्स में क्या हो कि जो उनके पेट में जो बच्चा हो रहा है, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो औरत के पेट में बच्चा आ रहा है उसके ऊपर क्या वायरस का असर पड़ रहा है। तो पहले औरत के ऊपर देखते थे, फिर उन बच्चों के ऊपर देखते थे और उसके बाद दोस्तों ये क्या करते थे, उनको मार डालते थे। इस तरीके से पूरी इनकी दरिंदगी हो रही थी। मैं आपको चीज बता दूं कि ये पता है क्या करते थे, ये यहां तक कि ये इस हद तक आ गए थे, इस हद तक आ गए थे कि प्रेशर चेंबर में भी क्या करते थे, कैदियों को डालते थे और ये टेस्ट करते थे कि अगर इस इंसान को इतना प्रेशर दिया जाए तो क्या होता है। वो मतलब प्रेशर देते जाते थे। रिसर्च में ये बात भी निकल के आती है कि ज्यादा प्रेशर पड़ने से उनकी आंखें बाहर आ जाती थी, जो वहां के कैदी होते थे। उसके बाद वो पूरे दब के मर जाते थे। जरा सोचिए, जैसे हमें कभी कभी क्या होता है, मजाक में करते हैं, जैसे हमारे पास कोई खाने की चीज है, मान लीजिए कि कुछ भी है, बिस्किट है, उसको हाथों से दबा के ऐसे मजे करते हैं। सोचिए इस तरीके से उनके साथ बर्बरता हो रही थी। और ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहता है, वो प्रॉपर उस पर रिसर्च करते रहते हैं, प्रॉपर एक डेटा बनाते रहते हैं। अब होता क्या है कि उधर आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक वहां युद्ध चालू होता है। और उधर क्या होता है कि अच्छा, जापान की एक बात आप जरा सोचिए, उन्होंने कितना ज्यादा क्रूरता की है, मतलब चाइनीज के साथ उन्होंने मतलब क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। और उसका अगर एक कहें श्राप जो मिला था उनको, जो 45 में मिला, जो मतलब परमाणु बम गिराए गए, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उनको एक श्राप था, क्योंकि वो अपनी चीजें तो बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो, हमारे इतने लोग मरे, लेकिन जरा सोचिए उन्होंने 5 लाख लोगों को मार डाला, उन्होंने पता नहीं कितने रेप्स कर डाले, इतने लोगों को मार डाला। वो कभी ये नहीं बताते हैं, अपनी चीजें बताते हैं, मतलब हमारे साथ ये, लेकिन कभी वो चीजें बताते हैं। अगर उन चीजों से और उनके ऊपर जो परमाणु बम गिरा है उनको कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है जो जापान था उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूरता की है, बहुत ज्यादा क्रूरता की हदें पार की हैं। अमेरिका ने तो चलो एक ठीक है, उन्होंने अपने दुश्मन के ऊपर गिरा है, लेकिन जो चाइनीज थे वो तो किसी देश के ऊपर कब्जा करके उनको मारते थे, मतलब बर्बरता की हदें पार करते थे। तो एक तरीके से उनके ऊपर श्राप भी था। देखिए एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा भी होता है। अब उधर क्या होता है कि अमेरिका को पता है
कि जो पार्ल हार्बर जहां युद्ध होता है उसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, वहां पे परमाणु बम गिरा देता है, जिसकी वजह से जो जापान है वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, उधर रसिया भी अटैक कर देता है और पूरी तरीके से जहां पे इन्वाइड होता है मतलब इनका जापान का, वहां से भी सब लोग छूट जाते हैं। अब जब रसिया वहां पे अटैक करता है तो वो पाता है लैब के बारे में, मतलब उनको पता चलता है, लैब के बारे में उनको जानकारी मिलती है और फिर वो देखते हैं कि यहाँ तो 13 साल के बीच में लगभग 5 लाख लोगों को मारा गया है, 5 से 6 लाख लोगों को तड़पा के मारा गया है। वहां पे ऐसी हड्डियां पड़ी होती है, वहां पे ऐसी मशीनें पड़ी होती हैं जिससे इंसान को तड़पाया गया होता है। अब क्या करता है दोस्तों रसिया की, वहां के जितने भी डॉक्टर थे सबको क्या करता है, कैदी बना लेता है, सबको पकड़ लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है तो छूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता है आजीवन कारावास के लिए। और लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको अमेरिका क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है और अपने पास ले लेता है। लेकिन होता कुछ और है। दुनिया सोचती है कि शायद अमेरिका उनको सजा देगा, लेकिन होता कुछ और है। होता दोस्तों ये है कि अमेरिका क्या करता है, उन डॉक्टरों के साथ, उन रिसर्चरों के साथ एक सौदा करता है। सौदा ये करता है कि तुमने जितना भी ज्यादा रिसर्च किया था, वहां पे जितना भी डेटा था वो सब हमको दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब अमेरिका क्या करेगा, जाहिर सी बात है जो जापान करना चाह रहा था अमेरिका भी अब वही कर, मतलब तो वही है ना उसका कि अमेरिका भी क्या करेगा कि उन डेटा को लेके वो भी बायोलॉजिकल वेपन ये सब बनाएगा बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए हुए, क्योंकि उसको सारा डेटा फ्री में मिल गया जो जापान ने किया था। अब क्या होता है, अमेरिका उनको छोड़ देता है बिना किसी, मतलब उनको जेल में डाले बिना, क्योंकि एक सौदा हो जाता है वहां पे। और जो अमेरिका दुनिया को शांति की मतलब राह दिखाता है वो खुद ही ऐसी चीजें करता है। ये बात शुरू में तो निकल के नहीं आती, लेकिन कुछ वक्त बाद ये सारी बातें निकल के आती हैं। जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, ये सारी बातें ये बताते हैं। जरा सोचिए कि 5 लाख लोगों को इस तरीके से तड़पा के मारा गया, एक हैवान भी ऐसा ना सोचे जैसा उन लोगों ने किया था। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।